सरपंच को बुलाया था, सरपंच ने कुछ नहीं कहा, अभी जो तेरी मुट्ठी के अंदर है वो दे दे, किसी तरह से तो इनका बेटा भर। अब ये जो चढ़ी हुई है राजनीति, ये केवल फाकी अमल बेचने वालों के कारण चढ़ी हुई है और हमें गांव से निकालने की कोशिश है ये, और हम कभी नहीं रुकेंगे। गांव में सरपंच बना 3000 वोटों से बना, मेरे वोट से नहीं बना, किसी एक से नहीं बना, सबने बनाया है। उसको बुलाया जाएगा गांव की पंचायत में या बाहर की पंचायत में, क्या दोष था उस व्यक्ति का कि मेरे घर आके फैसला कर दे, मेरे पास 20 मैसेज आए, मर सकते हैं, उसके घर नहीं जाएंगे। क्या दोष है हमारा? कहीं दोष है? हमें साबित करो। मैं उन 500 को यहाँ पेश करता हूँ अभी, और सजा दो उनको जितनी पंचायत बैठी है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। आज से नहीं, 2019 में लड़की की शादी में पैसे दिए थे और पैसे देने के बाद में 6 साल तक मैं इनके पीछे घूमता रहा। आप भी, मैं 26 में हूँ, जहाँ भी ये मिला मैं जाता रहा, आज दूंगा, कल दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लास्ट में जाके इसने ये नतीजा दिया। इसमें कहीं सरपंच की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सरपंच गाँव ने चुना है, हमने नहीं चुना। झगड़ा होता है, बुलाया जाता है सरपंच को, हम नहीं बुलाएंगे, पुलिस वाले बुला लेंगे। बिहार सरपंच को क्यों नहीं लेके आते? सरपंच को बुलाया था, सरपंच ने कुछ नहीं कहा, अभी जो तेरी मुट्ठी के अंदर है वो दे दे, किसी तरह से तो इनका बेटा भर। अब ये जो चढ़ी हुई है राजनीति, ये केवल फाकी अमल बेचने वालों के कारण चढ़ी हुई है और हमें गांव से निकालने की कोशिश है ये, और हम कभी नहीं रुकेंगे। इससे पहले इस आदमी ने 30 लाख का, मेरे 1 साल पहले चुनाव लगाया था, 30 लाख का सुनील बक्कड़ यहाँ से देके गया था और उसने 2 आदमियों को लगा के बाप और बेटा दोनों मर गए। अब इनकी बारी है। हमने हमारे खून पसीने की करवाई लगाई है, ना कि किसी के साथ दगा किया है। और यहाँ कोई भाई बेंदी बैठा है, यदि हम इसके विपरीत है तो आप भी मिलता थे। जब भी किसी भाई को जरूरत पड़ी है, हमने कोशिश की है, सहायता की है कि हम जितनी हो उसकी सहायता कर सके किसी भी। ये नहीं है कि हम पैसे के लिए करते। यहाँ ऐसे नमूने बैठे हैं, जयपुर से फोन आता है, मैं घर नहीं हूँ, मेरी मिसिज ने पैसे दिए, वहां पर मरीज था और उसने बेचारे ने 10 दिन बाद में आके मेरे घर पैसे दिए। बोले मैंने उसको पैसे दे दिए। मैं कोई बात नहीं, मर रहा है एक व्यक्ति, हमें पैसे का कुछ नहीं लेना देना है। परंतु ये केवल घटिया लोगों के कारण इस गांव का नाश किया जा रहा है। गांव में सरपंच बना 3000 वोटों से बना, मेरे वोट से नहीं बना, किसी एक से नहीं बना, सबने बनाया है। उसको बुलाया जाएगा गांव की पंचायत में या बाहर की पंचायत में, क्या दोष था उस व्यक्ति का? आज भी बताओ उसका कोई दोष है? परंतु वो चौधरी कहता है कि मेरे घर आके फैसला कर दे, मेरे पास 20 मैसेज आए, मर सकते हैं, उसके घर नहीं जाएंगे। आज कैद में जाने के लिए तैयार है। सच्चे लोग जाते हैं कैद में, झूठे नहीं। अमल फाकी बेच के नहीं जाएंगे, अपनी मेहनत के सारे जाएंगे। राज भी कहता हूँ बेचता है, सारे तो नशे वाले उसके पास है, सारे के सारे चारों तरफ लगा रखे उसने। आप क्या दोष है हमारा? कहीं दोष है? हमें साबित करो। मैं उन 500 को यहाँ पेश करता हूँ अभी, और सजा दो उनको जितनी पंचायत बैठी है, यदि उन्होंने कोई गलत काम किया है। आज भी मैं तैयार बैठा हूँ, सारी पंचायत आके उनको सजा दो। सरपंच को पेश कर दूंगा, भाइयों को पेश कर दूंगा, हाँ जो चाहे वो मैं तैयार हूँ। परंतु ये फैसला है पंचायत का। यहाँ जितने गांव की पंचायतें बैठी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग भाई बैठे हैं, उनका, हमारा नहीं है। क्योंकि गांव का नाश नहीं किया जाना चाहिए। हर एक जगह जरूरत पड़ती है एक दूसरे व्यक्ति को। धन्यवाद। थारे सरपंच को एक मैं उदाहरण दूं, अगर बात थारे गांव में कोई और आदमी छाती रात रखे हाथ खड़े हुए करके कहती है मैं पूरी कर जाऊंगा, तो वो आदमी दोषी है। थारे गांव में लिल्लू शम्मी है, ब्याह है खड़े हो जाओ। अंगो फतेवाद कोई बामना सा जाए, कोई जमीन को डिस्प्यूट हो, कोई आगे लिखत पढ़त को नहीं करते। अरे बे हमारे गांव का रिश्तेदार बामना था, तो बे मैंने बोले यार मारो यार यहाँ जमा ले के लिल्लू शम्मी है बिंगे सके पीसा लेने देना है। आज वो 6 महीना पहला आई बात थी, सरपंच साहब पंचायती ले गया, ए अंत बोले अभी मेरे पीसा मांगा है। मैं आऊँ जिया तिया करके राम में मास्टर जी भी आ 18 लाख मुका दियो। ए बोलिया मेरे कन 2 महीना पीसा को नहीं। फतेवादार पंडित जी बोलिया माने 2 महीना सराय को नहीं। लिल्लू बोलियो 20वें दिन मेरे घर 18 लाख रुपए ले जाइयो। मैं 20वें दिन 8 बजे उठे हो,
लिल्लू टूटी की 2 घंटी आ रही के सरपंच आज मेरी पे ले जा इडो गांव बैठे है कोई हाथ खड़े कर गया कह दियो कोई लिफ्ट पड़त को नहीं ना लिल्लू बन जाने ना मैं अनजानू बिंगा बाद में आदमी 18 लाख रुपया बैग मैंने चुकवाया बता दो धारका में कोई टो माई को लाल है कभी बिना लिफ्ट पर 18 लाख रुपया दे दो है क्या कोई जमाल में नहीं पूरे एरिया में बता दो भी कोई लिखत पढ़त को नहीं बिंगा बाद में इन आदमी यहाँ पर ली भी मेरा रुपया मांगा अंगो छोटो मोटो मन मुटा ओपन जी राउंड बैठ के मौका दियो आप पैसा देना कर दिया हाथ जोड़ के बोले 2 महीना मेरे रुपया कौन बनाए वे बोले अभी मैं ही गरीब आदमी हमारे ही फसरी है ब्याज लगा है लिल्लू बोले 20वें दिन मेरे को रुपया ले जाइयो बिन आदमी 18 लाख रुपया मैंने 20वें दिन गिना दिया जकाती बराते लांछन लगाओ सारो गांव में एक शर्म की बात है भी पन्ना धरके में पंचायती हुई कोनी काका होए कोनी बा बता दो भी लेन देन तो अपन होतो ही रहा है भी कोई हैं अरे वो चालियो नहीं तो जमाल गांव इतो गिर जाएगा पूरे एरिया का जमाल गांव की बहुत बड़ी बदनामी है जो थारो गांव फैसला कर तो आज थारे गांव को सरपंच बापड़ो केस मने लुक तो फिर तो मारो तो कहना मतलब है गांव ने थारन खत्म ना करो थारे गांव में पलम चलेगी ओड़ा सारे फैल जी थारो बड़ो गांव में थारे गांव में फैसला होता इसे गंदा काम को नहीं होता बाकी मेरी बात है थाने ठीक लगी तो ते मेरा समर्थन कर दियो और मैं लीगल तला की दबा बता दी धन्यवाद।